देश आजादी के जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लाल किले से पीएम मोदी का 83 मिनट लंबा संबोधन देश के कई अहम विषयों पर केंद्रित रहा, जिसमें उन्होंने जय जवान से लेकर जय अनुसंधान, 5 प्रण और 5G तक का जिक्र किया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे के ऊपर नीले रंग का जैकेट और तिरंगे की धारियों वाला सफेद रंग का साफा पहने प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और ये पुण्य पड़ाव एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहां कहूं, वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पंच प्रण को लेकर 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे
गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व और अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान दुनिया भारत की धरती पर खोजने लगी है। विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, तो स्वदेशी का मंत्र जरूरी है। आज महर्षि अरविंद की जयंती है। उन्होंने स्वदेशी से स्वराज का नारा दिया था। उन्होंने कहा, आज लाल किले पर भारत में बनी तोप से ही सलामी दी गई है। 75 सालों से इस एक आवाज के लिए हमारे कान तरस रहे थे। उन्होंने कहा, आज हमारे 5-5 साल के बच्चे संकल्प ले रहे हैं कि विदेशी खिलौनों से नहीं खेलना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से रंग बिरंगी तस्वीरें आई हैं। हर घर तिरंगा का जश्न तो है ही। आज लोगों ने अपने घर, पार्क, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, अलग अलग तरह की संस्थाओं के साथ साथ सभी राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी दफ्तर में झंडा फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।